हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आई एम शाहिद खान, योर ब्यूटीफुल चैनल बायोलॉजी वर्ड क्लास, जिसमें हम बात करेंगे आज लेक्चर 5 की। और अदर यूनिट्स रह गई थी कुछ। हमने लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 हमने कंप्लीट किया था, जिसमें कुछ यूनिट्स रह गई थी। सम बेसिस आज हम उनके बारे में क्वेश्चन को हल करेंगे और देखेंगे कौन कौन सी यूनिट्स रह गई थी। हमने लेंथ की यूनिट्स कंप्लीट कर ली थी अदर, और फिर उसके बाद में हमने टाइम की यूनिट्स भी कंप्लीट कर ली थी। टाइम में यूनिट पहले बिगर स्मॉलर दोनों प्रकार की यूनिट्स कंप्लीट कर ली थी। आज हम बात करेंगे कुछ अदर यूनिट्स की, जो हमारे एरिया और दाब, प्रेशर, इस प्रकार से यूनिट आती हैं जो हम यूज करते हैं और उनके बारे में देखते हैं। तो इस प्रकार से हम उनको यूज करेंगे और उन्हीं को हम पढ़ेंगे। आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे और मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं और मैं भी साथ साथ में आपके मेहनत करते हुए चल रहा हूँ। मैं वीडियो आप तक अपलोड करता हूँ और आप वीडियो देख करके आप अपने बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, या आप अगर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जैसे नीट या जेई, उसमें भी आपको हेल्पफुल होगा। और आप जुड़े रहें हमसे। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि जैसे ही हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए चलते हैं। कम तो देखते हैं भाई क्या होती हैं अदर यूनिट्स, और अदर यूनिट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो लेक्चर हमारा 4th है और चैप्टर का नाम है फिजिकल क्वांटिटीज। इसके बारे में, या मात्रक बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? मात्रक। जो दुनिया में हर एक चीज नापने के लिए, मापने के लिए हमको मिली, तो ऐसे कौन से यंत्र मिले जिससे हम हर एक चीज को मापते हैं। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे फिजिकल क्वांटिटी बाय शाहिद खान या बायोलॉजी वर्ड क्लास, आपको वीडियो मिल जाएंगे, सीरीज में लगे हुए हैं। हमने 1, 2, 3 कर लिया है। आज हम लेक्चर 4 करने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं अदर यूनिट्स के बारे में। सबसे फर्स्ट नंबर पे बात करेंगे। सबसे फर्स्ट नंबर पे बात करते हैं 1 नंबर, यहाँ पे यूनिट्स ऑफ एरिया। यूनिट्स ऑफ एरिया के बारे में बात करेंगे। यूनिट्स ऑफ एरिया। एरिया में यूनिट्स कौन कौन सी यूज होती हैं और कौन कौन सी यूज नहीं होती हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, इसमें होता है 1 बर्न। 1 बर्न होता है, जिसको हम लिखते हैं 10 की घात -28 मीटर स्क्वायर। 28 मीटर स्क्वायर होता है, ये एक बर्न होता है। अगर इसको हम और सिंप्लीफाई करें तो 1 हेक्टो बोला जाता है। क्या बोलते हैं? 1 हेक्टो, यानी 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर बोलते हैं। और इसको और अगर सिंप्लीफाई करें तो 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर होता है। 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर होता है। और पावर कैसी लगी हुई है? पॉजिटिव में लगी हुई है। अगर पॉजिटिव में, एक बात बहुत ध्यान से सुन लें, अगर पावर जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 10 की पावर 4, अगर पावर पॉजिटिव में लगी हुई है तो 10 के पीछे यहाँ पे 4 जीरो लगेंगे, 1, 2, 3, 4। इस प्रकार से आप कह सकते हैं। अगर पावर यही 10 की 4 माइनस में लगी हुई है तो क्या करेंगे? 10 की पावर 4 जीरो लगाएंगे, और ये माइनस की बात कर रहा है। काहे कि माइनस की बात कर रहे हैं, यानी छोटे शब्दों की बात कर रहा है। अगर पॉजिटिव में है तो बड़े शब्दों में, यानी बिगर शब्दों में बात करता है। बस यही हम बताना चाहते थे आप तक। आप इसका जो है नोट कर लें, आपकी समझ में अगर आ गया है। और एक बात हमने और बताई थी कि जैसे यहाँ पे घात अगर कोई है 4th, और यहाँ पे लिखा हुआ 3 इंटू 8 इज इक्वल टू 10 की पावर 4। अगर हम इस दशमलव को इधर ले जाते हैं तो घात क्या होगी? 5 हो जाएगी। अगर इसी दशमलव को हम यहाँ पे लाते हैं, जैसे यहाँ पे हम 4 घात लिख रहे हैं, अगर इसी दशमलव को हम सामने लाते हैं, यानी आप बाएं साइड में यानी दाएं साइड में बढ़ाते हैं, तो घात क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। जितनी घातें इधर बढ़ती है, दशमलव को बढ़ाते चले जाएंगे, उतनी घातें डिक्रीज होती चली जाएंगी। और दशमलव को जैसे ही बाएं ले जाएंगे तो क्या होगा? घातें इंक्रीज होती चली जाएंगी। आप समझ ही रहे होंगे किस प्रकार से ये फिजिक्स और मैथ चलती है। आसान भाषा में कोई ये नहीं बोल गया है कि फिजिक्स को किंग कहते हैं, क्योंकि फिजिक्स सच में किंग है। अगर आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करवाएंगे आपको, और प्रैक्टिकल भी करवाएंगे। जैसे आप बैलून, किसी ग्लास को आप उसमें मोमबत्ती जला के थोड़ी देर के लिए डाल दें, और फिर उसके बाद में बैलून को फुलाएं और उस मोमबत्ती को बुझा दें, या ना बुझी हो
फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। और ग्लास के ऊपर से वो बैलून रख दें, और जैसे ही बैलून रखेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर एक प्रेशर जनरेट होगा, और प्रेशर से आप ग्लास को भी उठा सकते हैं। बड़ा बैलून होगा तो आप बाल्टी को भी उठा सकते हैं, यानी टब को भी उठा सकते हैं। तो ये सब एक्सपेरिमेंट आपको हम एक एक करके करवाएंगे। आप थोड़ा पहले स्पष्ट ये समझ लें कि मेजरमेंट क्या होता है, हमको जरूरत क्या है मेजरमेंट की, और मेजरमेंट पढ़ने की क्या क्या रिक्वायरमेंटें हैं, और कौन कौन से ऐसे यंत्र मिले जिससे हमको नापने में मापने में आसानियां हों। आइए देखते हैं, जुड़े रहें। दूसरी बात कर रहे हैं हम यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम की। क्या की बात करेंगे? 2 नंबर पे आता है यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब आयतन की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको अगर हम आसान भाषा में यानी सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होता है, 1 लीटर होता है। 1 लीटर, 1 लीटर। और 1 लीटर को अगर हम और आसान कर दें तो कितना हो जाएगा, 10⁻³ सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब। 3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब होता है। अगर इसको और आसान कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻³ सेंटी सॉरी 10⁻³ मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है थर्ड नंबर पे यूनिट्स ऑफ प्रेशर। यूनिट्स ऑफ प्रेशर यहाँ पे लिख देते हैं, यूनिट्स ऑफ प्रेशर। यूनिट्स ऑफ प्रेशर की बात करें तो यूनिट्स ऑफ प्रेशर 1 पास्कल होता है। क्या होता है, 1 पास्कल। पेन थोड़ा चेंज कर देते हैं, वरना एक ही में मिल जाएगा। 1 पास्कल, 1 पास्कल होता है। और ये 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर भी होता है। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है। 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। और इसको अगर देखें तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 टार भी होता है। 1 टार, और 1 टार कितना होता है, 10⁻⁻7 जूल, जूल के बराबर होता है। कितने होता है, 1 टार कितना होता है, 10⁻⁻7 जूल के बराबर होता है। फिर इसके बाद में हम अगर बात करते हैं आपसे यूनिट्स ऑफ एनर्जी की, तो यहाँ पे हम लिखते हैं यूनिट्स ऑफ एनर्जी। यूनिट्स ये 4th नंबर है, सॉरी, ये 4th नंबर है, यूनिट्स ऑफ एनर्जी। यूनिट्स ऑफ एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। यूनिट्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी में क्या क्या होता है, एनर्जी में 1 किलोवाट होता है। 1 किलोवाट होता है। 1 किलोवाट होता है, वाट यानी हॉर्स होता है। 1 किलो हॉर्स, 1 किलोवाट हॉर्स होता है। और इसको हम लिखते कहाँ से हैं, KWH से। आपके घर में लाइट मीटर लगा हुआ होगा, तो अगर आपने बिल को चेक करना चाहते हैं तो किस प्रकार से चेक करेंगे, उसमें KHW लिख के आएगा, उसके नीचे एक संख्या लिख के आएगी, और उस संख्या को आप पढ़ लें, और उसके बाद में आपको पता चल जाता है कि हमारा जो मीटर है ये कितना यूनिट्स चल चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपने घर के मीटर को भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखें 1 किलोवाट्स, और ये होता कितना है, 36 × 10⁻6 जूल होता है। कितना होता है, जूल होता है। और ये यहाँ पे लिख देते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये कितना होता है, EV, EV होता है, यानी कि 1.6 × 10⁻⁻19 जूल ये भी होता है। कितना होता है, तो यहाँ पे अगर 1 किलो हॉर्स यानी KW की बात करें, KWH की बात करें तो 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करते हैं, तो कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 होता है जूल। ये जूल की संख्याएं होती हैं, और जूल से ही इसको हम परिभाषित करते हैं। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे यूनिट्स ऑफ पावर की, और पावर में कौन कौन सी यूनिट्स पाई जाती हैं, कौन कौन सी यूनिट नहीं पाई जाती हैं। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले यूनिट्स ऑफ पावर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। थोड़ा मैं साइड हो जाता हूँ, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें जल्दी से, मिटा दें। 1 2 3, 1 2 3, हेडिंग डाल लें, यूनिट्स ऑफ पावर। हम पावर की यूनिट्स पढ़ेंगे, कितनी प्रकार की यूनिट्स पाई जाती हैं, और क्या क्या इसकी यूनिट होती हैं। यूनिट्स ऑफ पावर, यूनिट्स ऑफ पावर। यूनिट्स ऑफ पावर की बात करते हैं तो इसमें
एक तो उपसर्ग होता है, एक संकेत होता है, और दूसरे क्या होते हैं, गुणांक होते हैं। 1 हॉर्स पावर की बात करते हैं तो कितना होता है, 746 होता है। अगर हम बात करें 1 हॉर्स पावर की, 1 हॉर्स पावर तो कितना होता है, 746 वाट होता है। कितना होता है, 746 वाट होता है, 746 वाट होता है। अगर हम बात करते हैं उपसर्ग की, और उपसर्ग के बाद में बात करेंगे संकेत की, संकेत के बाद में गुणांक की, तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि संकेत, गुणांक और उपसर्ग, छोटी यूनिट्स के पहले बात करेंगे, फिर उसके बाद में पहले बड़ी यूनिट्स की बात करते हैं, और बड़ी यूनिट्स के बाद में हम तुरंत छोटी जस्ट यूनिट्स की बात करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आता है उपसर्ग, यहाँ पे लिखते हैं हम, और इसके बाद में यहीं पे लिख देते हैं संकेत, और संकेत के बाद में लिखते हैं गुणांक। ठीक है, अब गुणांक, संकेत, उपसर्ग होते हैं तो इनके नाम पहले लिखते हैं, नोट करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है एक्सा, एक्सा, और एक्सा के बाद में 2 नंबर पे पीटा, थर्ड नंबर पे टेरा, टेरा, और फोर्थ नंबर पे गीगा, और फिफ्थ नंबर पे गीगा के बाद में मेगा, और मेगा के बाद में किलो, किलो के बाद में हेक्टो, हेक्टो के बाद में डेका, डेका की बात करते हैं, और फिर इसके बाद में हम इसको एक लाइन में बंद कर देते हैं। संकेत की अगर बात करें तो इसके संकेत क्या क्या होते हैं, संकेत होते हैं ई, ई होता है, और पी होता है, टी होता है, ई पी टी, और इसका जी होता है, इसका एम होता है, और यहाँ पे के होता है, और इसका एच होता है, और इसका डी होता है, डी ए लिख देते हैं। फिर इसके बाद ये संकेत की बात हो गई। संकेत के बाद जस्ट हम बात करेंगे गुणांक की। गुणांक कौन कौन से होते हैं और क्या क्या गुणांक इनके पाए जाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट नंबर पे 10 की पावर 18, और 10 की पावर 15, और फिर इसके बाद में इसकी टेरा की पावर होती है 10 की पावर 12, और फिर उसके बाद गीगा की पावर कितनी हो जाएगी, 10 की पावर 9 हो जाएगी, और मेगा की पावर कितनी हो जाएगी, मेगा की पावर 10 की पावर 6 हो जाएगी, और फिर उसके बाद में 10 की पावर 3 हो जाएगी इसकी किलो की, और फिर हेक्टो की आती है, हेक्टो की पावर होती है 10 की पावर 2, और फिर उसके बाद में डेका की पावर होती है 10 की पावर 1, 10 की पावर 1। इस प्रकार से हम सारी यूनिट्स के कंप्लीट करेंगे और यूनिट्स के बारे में देखते हैं। फिर इसके बाद में हम ये बात कर रहे थे बिगर यूनिट्स की, अब हम स्मॉलर यूनिट्स की बात करेंगे कि स्मॉलर यूनिट्स क्या क्या होती हैं। तो इसी प्रकार से हम यही लिखेंगे, संकेत होता है, उपसर्ग होता है, और गुणांक होते हैं। तो आप ऊपर संकेत, उपसर्ग और गुणांक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपने आप से भी लिख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे डेसी, और दूसरे नंबर की बात करते हैं तो डेसी के बाद में आता है सेंटी, सेंटी के बाद में मिली, मिली के बाद में माइक्रो, माइक्रो लिख लें, और माइक्रो के बाद में नैनो, नैनो के बाद में पीको, पीको लिख लें, और पीको के बाद में, पीको के बाद में फेमटो, क्या होता है, फेमटो होता है, और फेमटो के बाद में आटो। ठीक है, इस प्रकार से हम उपसर्ग की बात कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे संकेत की। संकेत क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा डी, और इसका आ जाएगा सी, और फिर इसके बाद में मिली का एम, और इसका माइक्रोन, और माइक्रोन के बाद में एन, और एन, फिर इसका पीको का पी, फेमटो का एफ, फेमटो का एफ, और ऑटो का ए, ऑटो का क्या हो जाता है, ए हो जाता है। ठीक है, तो ये बिगर्स यूनिट्स की बात कर रहे हैं। अब इसमें हम इसके जो है गुणांक की बात करते हैं कि गुणांक क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 की पावर -1, और यहाँ पर हो जाएगा 10 की पावर -2, और इधर हो जाएगा 10 की पावर -3। ये किसका है, मिली का है। और फिर उसके बाद में माइक्रोन का होता है 10 की पावर -6, और नैनो का होता है 10 की पावर -9, और पीको का होता है 10 की पावर 12 माइनस में, और फेमटो का होता है 10 की पावर 15, 10 की पावर -15, और एटो का होता है 10 की पावर -18। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको भी हम उपसर्ग लिख सकते हैं, उपसर्ग, और इसको
संकेत कह सकते हैं और इसको हम गुणांक कह दें। ठीक है, तो गुणांक के बारे में जानकारी हम लेते हैं। ठीक है, तो आप इतना तो समझ गए होंगे कि हम अदर यूनिट्स की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने फेम्टो और हमने बात की अदर्स यूनिट्स की 1 हॉर्स के बारे में, और कौन सी यूनिट्स छोटी होती हैं, कौन सी यूनिट्स बड़ी होती हैं। आप समझ ही रहे होंगे कि किस प्रकार से हम आपके सामने मेहनत कर रहे हैं। और अभी लगभग दिन के बज रहे हैं 2 और मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। आप चाहे दिन में देख रहे हो, चाहे रात में देख रहे हो। अगर आप रात में देख रहे हैं तो आपके लिए गुड नाइट, अगर आप दिन में देख रहे हैं तो आपके लिए गुड मॉर्निंग। और मैं आगे लेक्चर को अपने बढ़ाता हूँ, आप इसकी शॉर्ट ले लीजिए जल्दी से। कि तेरे बिना जीना मुमकिन नहीं, ना देना कभी मुझको तू फासले।